हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप इस लॉकडाउन में गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क आ गया था, इसीलिए मैं दूसरा पार्ट थोड़ा सा लेट मैंने डाला है। बट अब कंटिन्यू आप वीडियोस आते रहेंगे। तो इस पार्ट 2 में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक अगर हमें प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस के बारे में नहीं पता रहेगा, हम क्वेश्चंस को नहीं लगा सकते। तो कुछ इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस है जिसको हमको जानना चाहिए, जिसमें जैसे अगर हम कॉइन्स की बात करें, पहले कॉइन कॉइन देख लेते हैं। तो कॉइन में हमारा क्या है, जैसे सिंगल थ्रो या वन थ्रो, मतलब वन कॉइन अगर है तो वन कॉइन में क्या बनेगा, हमारा हेड बनेगा और टेल बनेगा। तो यहाँ पे एनएस एनएस मतलब 2 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। जैसे अगर 2 कॉइन्स है, अगर 2 कॉइन्स है तब क्या होगा, हेड टेल और हेड टेल 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो जब हम इसका पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, हेड हेड, ठीक है, हेड टेल और फिर टेल हेड और टेल टेल, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एनएस की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, ऐसे अगर 3 कॉइन्स के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, एच टी क्रॉस एस टी और क्रॉस एस टी। एक बात याद रखना स्टूडेंट, चाहे 3 कॉइन को एक साथ फेंको या एक कॉइन को 3 टाइम्स फेंको, बात वही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सैंपल स्पेस वही बनेगा। ठीक है, 3 कॉइन्स और 1 कॉइन थ्रो 3 टाइम्स, बात वही है। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या बनेगा, एच हेड 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 टेल हेड टेल हेड, फिर आपका टेल हेड और हेड, फिर आपका हेड टेल और टेल, फिर आपका टेल हेड और टेल, और फिर आपका टेल टेल और हेड, और फिर आपका टेल टेल और टेल। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दैट इज 2 का क्यूब मतलब 8। इस तरीके से हम कॉइन्स के बारे में तो मतलब आगे ऐसे याद रखो, फॉर n कॉइन्स अगर हम देखें तो कितना बनेगा, n कॉइन्स की जगह 2 की पावर n बनेगा। ठीक है, ये तो कॉइन की बात हो गई। कॉइन के बाद अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में हमारा क्या है, डाइस में जैसे अगर 1 डाइस है, 1 डाइस के केस में हम जानते क्या बनेगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 डाइस मतलब पासा होता है बेटा। लूडो गुड्डी देखी ना, लूडो को जब हम खेलते थे ऐसे फेंकते थे तो 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। अगर यहीं पे 2 डाइस है, ठीक है, तो 2 मतलब एनएस की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 6। ठीक है, 2 डाइस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी बनेगा कैसे, जब इसको बनाएंगे तो पहले 1 का सबके साथ पेयर बनेगा, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, मतलब ये 1 वाला सब पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, ऐसे करते करते सब लास्ट तक जाएगा। अब 1 के बाद किसकी बारी आएगी, 2 की, तो 2 का ऐसे ही बना लेना। ठीक है, 2 6 तक जाएगा, फिर 3 का ऐसे ही बना लेना, 3 6 तक जाएगा, 4 का बना लेना, ऐसे जाएगा, 5 का बना लेना। ठीक है, और लास्ट में 6 का बना लेना। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे एनएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं सैंपल स्पेस डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, आइए उसको देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन। देखो कार्ड्स में क्या होता है, देखो 52 होते हैं, 52 में आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इन 26 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रेड कार्ड में हमारा 13 13 में होता है, 13 हमारा डायमंड होता है, डायमंड को
हम लोग ईंट का पत्ता भी कहते हैं। 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं, इसका सिंबल कुछ ऐसे होता है। और फिर 13 हमारे होते हैं, 13 होते हैं हमारे ये डायमंड हो गया। और क्लब, एक तो क्लब होता है वो ब्लैक होता है, स्पेड होता है वो भी ब्लैक होता है, हार्ट 13 हार्ट कार्ड्स, ठीक है। हार्ट, तो हार्ट में हमारा क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। दिस इज द हार्ट कार्ड। फिर आप इधर आ जाओ, 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। स्पेड कार्ड्स, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। फिर 13 आपके क्लब होते हैं, स्पेड को हम लोग हुकुम का पत्ता भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्लब होता है, क्लब मतलब चिड़ी होता है, ऐसे कुछ होता है इसका सिंबल। तो इस तरीके से ये अलग अलग डिवाइड है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी 13 कार्ड है, फॉर एवरी 13 कार्ड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फॉर एवरी 13 कार्ड्स, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। जिसमें से 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, 3 जो होते हैं फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें कौन कौन आता है हमारा 3 फेस कार्ड्स में आता है, किंग आता है, क्वीन आता है और जैक, बेगम, बादशाह और गुलाम। इसको बादशाह बोलते हैं, इसको बेगम और गुलाम, ठीक है। चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो। और 10 जो होते हैं वो नॉन फेस कार्ड्स होते हैं, नॉन फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जो जिसमें हमारा क्या क्या आता है, एक तो इक्का आता है, फिर दुक्की, तिक्की, चौकी से लेके और दहना तक, इस तरीके से, ठीक है। 3 ये और 10 ये, तो 13 कार्ड ये होगा, ठीक है। इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस में से हम जैसे मान लो, हम एक दो एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि जैसे मान लो हमने लिया, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ वेल shuffled pack of 52 cards, 2 cards are drawn, 2 cards are drawn. Find the probability, वन कार्ड ही लो, क्योंकि 10th लेवल पे 1 कार्ड की बात करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पहला हमको किंग का बताना है। सपोज यार पहले हम रेड का ले लेते हैं, रेड का ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया हार्ट का, ठीक है। फिर हमने ले लिया, मान लो हार्ट के बाद जैसे मान लो हमने फेस कार्ड का ले लिया, ऐसे मान लो 3 क्वेश्चंस ले लिए। तो देखो सबसे पहले काम, किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें एनएस की जरूरत पड़ती है। तो एनएस का मतलब होता है टोटल कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है, ठीक है, 52 कार्ड है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। रेड कार्ड की बात करेंगे, तो रेड कार्ड में देखो इस मतलब पैटर्न को याद रखना, 26 रेड है, 26 ब्लैक, मतलब रेड कार्ड कितने 26 है। तो एनी का मान कितना हो जाएगा 26 अपॉन में एनएस होता है मतलब 52, दैट इज 1/2, ठीक है। हर्ट की बात करेंगे, तो हर्ट हमें देखना पड़ेगा हर्ट कितना है। तो हर्ट के आप देखिए 13 कार्ड है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी 13 हो जाएगा, एनएस हमारा वही रहेगा 52, दैट इज 1/4। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हम जानते हैं हर एक 13 कार्ड में 3 फेस कार्ड होते हैं, बेगम, बादशाह, गुलाम, किंग, क्वीन एंड जैक। तो 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे, 3 इसके होंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो मतलब 12/52, दैट इज 3/13। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन पे बन जाते हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, उसको मैं लेना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे क्वेश्चन है, इन अ लीप ईयर what is the probability of 53 संडे, ठीक है, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है।
53 संडे, 53 संडे की प्रॉपर्टी क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो ये संडे ही नहीं किसी भी दिन के लिए हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी दिन के लिए ऐसे ही होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में आएंगे। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा केस पे होता है। अब लीप ईयर हम जानते हैं कितने दिन का होता है, 366 डेज का होता है। तो हमें उसमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने संडे कंफर्म आने ही आने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कंफर्म चीज़ों पे नहीं लगती, डाउट वाली चीज़ों पे लगती है। तो हम जानते हैं कि संडे हर 7वें दिन आएगा, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 366 डेज में। हम हर 7वें दिन संडे आएगा तो कितने संडे आएंगे ये तो देख लें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 5 35 और ये 1 और 6 इधर 7 2 14 तो 2। देखो 52 संडे तो कंफर्म है, इस पे तो प्रोबेबिलिटी लगने से नहीं, इस पे तो कोई प्रोबेबिलिटी लगेगी नहीं। लेकिन ये जो 2 दिन बचा है 2 डेज, इस पे नहीं पता, ये 53rd संडे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा 53rd संडे के लिए। अब अगर ये 53rd संडे के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसी पे तो प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, 52 संडे तो हम कंफर्म हो चुके हैं 100%, ये होना ही होना है। तो 53वें संडे के लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो 53वें संडे के लिए सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग सैंपल इसमें बनाएंगे, क्योंकि इसी 2 दिन में से हमें देखना है संडे किसमें आ सकता है। जो जिसमें संडे आएगा वही हमारा 53rd संडे हो जाएगा। तो यहाँ पे जब सैंपल करेंगे संडे मंडे एक ये बनेगा, फिर मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे और फिर वही रिपीट होगा संडे मंडे। तो देखो यहाँ से तो एनएस का मान कितना हो गया 7, 2 दिन के जो रिमेनिंग मतलब जो डेज बचे हैं वो इतने पेयर बनेंगे। लेकिन जब इवेंट की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा संडे कहाँ आ रहा है, एक ये वाले पेयर में आ रहा है और एक लास्ट वाले में आ रहा है। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर 2 दिन जो बचेंगे तो उसमें संडे मंडे में तो होगा या तो सैटरडे संडे होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ गया संडे मंडे और एक है सैटरडे संडे, ठीक है। तो एनी हमारा कितना हो गया 2। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी 2/7, क्योंकि एनी अपॉन एनएस होता है। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। अच्छा इसमें अगर ये कह दिया जाए जैसे 52 संडे तो कंफर्म होगा, 53 संडे की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें ये कह दिया जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमिंग ऑफ 52 संडे, 52 संडे की बात करेंगे, 52 संडे के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर 52 संडे याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि 52 संडे की अगर बात कर रहा है तो 52 संडे तो आ ही रहा है, 100% है वो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम ना हुई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।